गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है इट्स ओनली अबाउट द जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज ग्रिगर जॉन 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 मेंडल। ये जो जॉन मेंडल था, इन्होंने ये बड़ा रिसर्चर था। इन्होंने काम किया था पी पे। इन्होंने काम किया था किस पे? पी पे किया था। और पी का जो नाम था दैट्स बॉटनिकल नाम पैसियम सटाइवम। पैसियम सटाइवम। इन्होंने 7 साल में इस पे काम किया है। 7 साल के बाद इस जॉर्ज जॉन मेंडल ने क्या किया था? इन्होंने सात कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं। सात कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। आपको पता ही होगा, सिंपली वी कैन से जो सात कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, सिंपली ये 7 सालों में आया है। फर्स्ट मोनोहैबिट, डायहैबिट, ट्राइहैबिट एंड देन पॉलीहैबिट। तो जेनेटिक्स जो है, इसमें फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज जॉर्ज जॉन मेंडल है। उसने पी पे काम किया है। पी के बाद अगर हम देखेंगे, जो एक टर्म है जेनेटिक्स, ये जो टर्म जेनेटिक्स है, इट वाज गिवन बाय टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय, ये दिया था सिंपली वी कैन से द विलियम बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? विलियम बैटसन ने दिया था। विलियम बैटसन ने ये टर्म दिया था 1906 में दिया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, टर्म के बाद अगर हम बात करेंगे, ये जो जेनेटिक्स है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन किस तरह से करेंगे हम इसको? सिंपली वी कैन से, ये जो जेनेटिक्स है, इसको हम सिंपली स्टडी ऑफ किसका? जेनेटिक्स का स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इसका नाम दिया था जेनेटिक्स। तो यहां पर जो जेनेटिक्स हमने डिफाइन किया, सिंपली टू टर्म्स डिफाइन, वन इज द हेरिडिटी, अनदर इज वेरिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डी रिगार्डिंग दीज टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? अगर हम हेरिडिटी की बात करेंगे, हेरिडिटी सिंपली वी कैन से द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो भी पेरेंट्स है, उनमें जो कैरेक्टर है, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, वो पास ऑन होते हैं। फ्यूज करके बाद जो पास ऑन आता है, पास ऑन होके एक नया जनरेशन आ जाता है, क्रिएट होता है। उस जनरेशन में अगर हम बात करेंगे, वहां पर हम कहते हैं कि इनके पास जो ऑफस्प्रिंग है, उनके पास इनके पेरेंट्स के कैरेक्टर है। ठीक है, उनकी माँ के कैरेक्टर, उनके बाप के कैरेक्टर है। तो हेरिडिटी सिंपली वी कैन से द ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम कहां से? फ्रॉम पैरेंट, फ्रॉम पैरेंट ऑफ सुपरिंग्स। ठीक है। यहां पर जो कैरेक्टर है वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम पैरेंट ऑफ सुपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर बात करेंगे, हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी दुनिया में सेल है, उनके उस सेल के अंदर एक चीज है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है। उस न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखेंगे, मैन पार्ट दैट इज जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे दैट इज डीएनए। ठीक है। और उस डीएनए का मेन रोल है, ये स्टोर क्या करेगा? ये स्टोर करेगा जेनेटिक मटेरियल। और ये जो स्टोर करेगा जेनेटिक मटेरियल, और स्टोर करने के बाद जो ही इनका एक टाइप आता है, जो ही इनका एक साइकिल आता है, दैट इज वी कैन कॉल द रिप्रोडक्शन। यही स्टोर्ड जेनेटिक मटेरियल क्या है? पास ऑन होते हैं फ्रॉम ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जाएगा। और वहीं पर हम देखते हैं जो इनके पेरेंट्स में जो कैरेक्टर थे, वो पास ऑन हुए थे किसमें? ऑफस्प्रिंग्स में। तो उसी चीज को हमने एक टर्म दिया था दैट इज हेरिडिटी। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पर, दूसरा यहां पर अगर हम टर्म करेंगे दैट इज वेरिएशन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द टर्म ऑफ जेनेटिक्स। दूसरा यहां पर जो टर्म है दैट इज वेरिएशन। एक टर्म हमने कह दिया है कि जो कैरेक्टर है वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग। दूसरा वेरिएशन ये चीज है, ये हमें डिफरेंस करवाता है, ये डिफरेंस इन कैरेक्टर करवाता है अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। क्या है यहां पर? डिफरेंस इन, शाबाश, डिफरेंस इन कैरेक्टर, difference in among the individuals of, among the individuals of same species। तो वेरिएशन जो है, वेरिएशन में हम ये चीज कहते हैं, इसमें जो करेक्टर है,
कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर ये हमें डिफरेंस करवाता है जो भी स्पीशीज में सेम इंडिविजुअल्स है, और उसी टर्म को हमने नाम दिया था वेरिएशन। मगर वेरिएशन हमें दो और चीजों में डिफाइन कर देता है, दो और टर्म्स हमें ये डिफाइन करवाता है। वन टर्म इज सिंपली वी कैन से द जेनेटिक जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा जो टर्म है यहां पर, दैट इज कॉल्ड एज सिंपली वी कैन से द एनवायरमेंटल वेरिएशन। ठीक है, यहां पर दो टर्म है, वन इज द जेनेटिक वेरिएशन, अनदर कॉल्ड एज सिंपली वी कैन से द एनवायरमेंटल कैरेक्टर वेरिएशन। जो जेनेटिक कैरेक्टर है ये काज होता है किस चीज का? इट इज कॉज्ड बाय, सिंपली वी कैन से वेरिएशन इज कॉज्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल। जो भी वेरिएशन इंडिविजुअल में आएगा, जो भी वेरिएशन उसमें आएगा रिगार्डिंग द कैरेक्टर, ये उसके जेनेटिक मटेरियल में होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल हियर द जेनेटिक वेरिएशन। दूसरा यहां पर अगर हम कहेंगे, दैट इज एनवायरमेंटल वेरिएशन। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो वेरिएशन आएगा, उसमें जो चेंज आएगा एनवायरमेंट की वजह से, और उसी टर्म को हमने नाम दिया था एनवायरमेंटल वेरिएशन। यहां पर डायरेक्टली हम कहेंगे जो भी चेंज आएगा वो चेंज सीधा आएगा इसका जेनेटिक मटेरियल पे, और ये जो डीएनए पे आएगा या जेनेटिक मटेरियल पे चेंज आएगा, ये परमानेंट। ये चेंज क्या है? ये परमानेंट है, क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल जहां स्टोर होता है कैरेक्टर, और यही कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दूसरा हमने कहा यहां पर जो एनवायरमेंटल वेरिएशन है, यही एनवायरमेंटल वेरिएशन क्या है? ये वेरिएशन आएगा ऑर्गेनिज्म पे, मगर ये जो वेरिएशन है ये एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से? एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। और ये जो चेंज है, ये जो एनवायरमेंटल चेंज है, इसमें ये हम कह नहीं सकते कि ये परमानेंट है, ये टोटली टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी चेंज है। क्या है? टेम्पररी चेंज। और ये जो चेंज है ये वेरी करेगा, क्योंकि ये जो एनवायरमेंट है, इट इट दिस ऑर्गेनिज्म कैन मूव फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर एनवायरमेंट। तो जो एनवायरमेंट है वो चेंज होगा, और इनका जो कैरेक्टर वो भी चेंज होगा। मगर